अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो अक्सर लोग तो यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आते हैं, लेकिन स्टूडेंट कुलीग के लिए भी यहाँ पे आया जा सकता है। और मुझे तो इसका इतना आइडिया नहीं है कि ये कैसे आया जा सकता है, लेकिन मेरा एक दोस्त है यहाँ पे पाकिस्तानी, वो आया है लड़का यहाँ पे नया, फ्लेंसबर्ग में, जिस सिटी में मैं होता हूँ वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे थे एक जगह पे, तो रास्ते में ट्रेन में बैठे हुए थे, तो हमने कहा क्यों ना एक ब्लॉग शूट किया जाए और आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि क्या प्रोसीजर होता है और क्या सिस्टम है सारा इसका। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वसी भाई की तरफ और इनसे पता करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा नाम हमाद भाई ने पहले ही बता दिया, मेरा नाम है वसी अहमद और मैं पाकिस्तान से मुल्तान से हूँ। पाकिस्तान में मुल्तान में मैंने अब तक FSC प्री मेडिकल स्टडी कर चुका था। मेरे 83% मार्क्स हैं, जो कि स्टूडेंट को के लिए मोर देन इनफ होते हैं। तो उसके बाद आपके सामने। अच्छा, तो आप अपने बारे में ज़रा बताएं कि आपने यहाँ पे आने से पहले पाकिस्तान में FSC आपने की है ना, इसके अलावा आपने क्या क्या प्री रिक्विजिट्स थी, आपने क्या किया वहाँ पे और आपका जर्मनी का प्लान कैसे बना है और क्या सीन है। इससे पहले मैं ना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टूडेंट को होता क्या है। ठीक है, स्टूडेंट को बेसिकली इसको ना सिंपल वर्ड कहते हैं फाउंडेशन ईयर। और ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, पाकिस्तान में जो FSC होती है वो होती है लाइक, अगर आप इंटर एजुकेशन बोलें, बेसिक एजुकेशन बोले, होती है 12 साल की, होती है 12 साल की। और अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं ना, दुनिया के बाकी मुल्कों में ना वो 13 ईयर एजुकेशन को पाकिस्तानी 12 ईयर का एजुकेशन के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं कि ये उनके होम कंट्री का यूनिवर्सिटी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सर्टिफिकेट है। बट यहाँ पे ये कहते हैं नहीं, यहाँ पे 13 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो 13 ईयर एजुकेशन पूरी करने का 2 क्राइटेरियाज है। एक तो ये है कि आप पाकिस्तान से आप 2 सेमेस्टर कर लें, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे आकर स्टूडेंट क्लिक कर लें। बट आप पाकिस्तान में जब 2 सेमेस्टर करते हैं ना, तो आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती बैचलर हर सब्जेक्ट में करने की, क्योंकि आपको जिस सब्जेक्ट में बैचलर करना है उसके लिए आपको मिनिमम C1 चाहिए होगा। या फिर आप कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेटिक्स या फिर वर्कशॉप इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इंजीनियरिंग के भी कुछ होशुले में सब्जेक्ट हैं जहाँ जो कि इंग्लिश में डील कर लेते हैं। बट अगर आपने जर्मन में डील करना है तो फिर आप स्टूडेंट क्लिक बेहतर करें, ठीक है, ताकि आप 2 सेमेस्टर करके फिर C1 तक सीखने के बजाय आप सिंपल लैंग्वेज सीखें और स्टूडेंट क्लिक कंप्लीट करें। अच्छा, इसके बाद मैं आप इसके प्री रिक्विजिट बताता हूँ। बेसिकली ये एक लाइक इट इज़ अ जर्मन स्कूल जो कि आपको 3rd ईयर ऑफ FSC पढ़ाता है। इन सिंपल वर्ड 3rd ईयर ऑफ FSC। तो जब आप इसको करने बैठते हैं ना, तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले एक होती है आपका यूनिवर्सिटी लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो पाकिस्तान का है FSC का, वो आपने अटेस्ट करवाना है। कहाँ से? आपने उसको IBCC से अटेस्ट करवाना है, और उसके लिए आपको अपने बोर्ड से भी अटेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी होती है इनकी रिक्वायरमेंट, वो होती है IELTS। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है B1 मिनिमम, बट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज B2 मांगते हैं। B1 के लिए सिर्फ 4-5 है, और B2 जर्मन लेवल का ना। B2 जर्मन लेवल। और मेरे पास, और आपको शायद पाकिस्तान में टेस्ट का आइडिया होगा कि B1 और B2 का एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे B1 का मिल चुका था, तो इस वजह से मैं B2 का दे नहीं पाया। मैंने B2 किया हुआ था, बट मैं B2 का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मेरे पास यूनिवर्सिटी के ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे। तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लेंसबर्ग में हो गया, होक्सले फ्लेंसबर्ग में। अदरवाइज़ मैं किसी और अच्छी स्टेट में पढ़ लेता, जो कि बड़ी है। अब तीसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ में करना होता है अप्लाई। अब आप जब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक ये चीज़ आ जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ के ना हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया। कुछ कहते हैं ठीक है B2 है, आप डायरेक्ट हमारे पोर्टल पे अप्लाई करें। कुछ कहते हैं आप यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करें। कुछ कहते हैं नहीं, आप यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करके जो VPD मिलेगी वो हमारे पोर्टल पे अपलोड करें, ठीक है। तो इस चीज़ में ना आपने एक चीज़ कंसिडर करनी है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो आप तो डेट के अंदर अप्लाई करते हैं कि जो उनकी डेडलाइन है। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है इस थ्रू, तो आप डेडलाइन से थोड़ा सा पहले अप्लाई करें। और इसमें ना ये चीज़ है कि आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं मिलता। जब आप स्टूडेंट क्लिक पढ़ रहे होते हो, आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं मिलता। आपको एक आउटनामे टेस्ट, आउटनामे लाइक इन सिंपल वर्ड एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, आपको वो देना होता है। वो आप आके यहाँ पे एग्ज़ाम देते हो, और अगर आप अच्छे मतलब उसमें होते हैं मोस्टली, अगर M कोर्स है ना, तो फिर बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री। और आप ये बता दें कि जब यहाँ पे आप आते हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का तो फुलफिल्ड हो गया क्राइटेरिया, यहाँ पे आके कितने किस्म के टेस्ट होते हैं ये, और उनके लिए फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आप क्या चीज़ें आपके क्राइटेरिया
फुलफिल करता हो तो आप ये वाले एग्ज़ाम्स दे सकते नहीं, हैं। वो जब आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, आप कभी भी ना स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं करते। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, जिस तरह कील स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि आप उनमें डायरेक्ट सिर्फ बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। बट एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए वो आपको ना एक कहते हैं कि स्टूडेंट को लीग अटेंड करें। वो ना उस स्टेट के स्टूडेंट को लीग को ना आपके डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और स्टूडेंट को लीग आपको एक इन्विटेशन टेस्ट दे देता है कि आप आके हमें टेस्ट दें। अगर आपके पास वो इन्विटेशन है तो आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उस इनविटेशन पे वीज़ा लग जाता है। हाँ, वो वीज़े, वो जो इन्विटेशन पे लिखा होता है कि फॉर द ऑफनामा प्रूफ आपको वीज़ूम रिक्वायर्ड होता है। और अच्छा, सॉरी मेरी वॉइस के लिए, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपको हमेशा कंसिडर करनी पड़ती है कि जब आप इधर आते हैं स्टूडेंट को लेके ऊपर, तो आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम अगर आपका टी कोर्स है ना तो फिर जर्मन और मैथ्स का होता है। बट अगर आपका एम कोर्स है ना तो एम कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जर्मन, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इवन मैथ्स 5 सब्जेक्ट। और उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। बट अगर आपकी तैयारी अच्छी है, 2 महीने आपने तैयारी की है, तो आप कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और इस टेस्ट में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स नहीं होते, मेरिट होता है। अगर उनकी हर स्टूडेंट को लेकिन एक ख़ास नंबर सीट्स होती हैं, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 40 है। तो 100 पर बच्चे- यूनिवर्सिटी, हाँ, पर पर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। और हर स्टेट में, कुछ स्टेट में 2 हैं, जिस तरह उधर हैसे में, फ्रैंकफर्ट में भी है गोएथे यूनिवर्सिटी, हैसे में उधर डार्मस्टाड में भी है, तीसरी एक और यूनिवर्सिटी भी है। तीनों हैसे की आती हैं स्टूडेंट के लिए। तो ये स्टेट इनको चला रही होती है। इनको यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होते, बट इन एक्चुअल ये स्टेट की स्टूडेंट को लीक होती है। कुछ स्टूडेंट को लीक प्राइवेट होती हैं, कुछ पब्लिक होती हैं। जो प्राइवेट होती है उनकी फ़ीस होती है, उन पे तो आपको A2 B1 पे भी एडमिशन मिल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं होता, बट पब्लिक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और ये जो एम कोर्स या टी कोर्स होता है, इसके लिए जो तैयारी करनी होती है, ये कहाँ से करनी होती है? बेसिकली आप ना इनकी वेबसाइट से जब आप मॉडल पेपर उठाते हैं तो वहाँ पे ना मेंशन होता है सारा कि सिलेबस में क्या क्या कुछ। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने टी कोर्स का दिया ना, तो टी कोर्स के अंदर ना हर उसके अंदर होता है, किसी के अंदर या तो अलजबरा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, होता सारा मिक्सर ही है। बट कुछ में ऐसे होता है कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिस ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पे टॉपिक्स लिखे होते हैं और पास पेपर दिए होते हैं, आप उनके मुताबिक तैयार करें। और जर्मन में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कौन से होते टाइम हैं? टी कोर्स में मैथ्स और जर्मन, मैथ्स और जर्मन। और एम कोर्स में? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जर्मन। ठीक है। और एम कोर्स बेसिकली ये होता है अगर आपने आगे MBBS करना है, आगे आपने फार्मेसी पढ़नी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइफ साइंसेज के रिलेटेड है। अगर आप लाइफ साइंसेज के रिलेटेड नहीं है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए टी कोर्स। ठीक है। आपने एम कोर्स दिए या टी कोर्स? मैंने टी कोर्स दिए। मैं देना एम कोर्स से चाहता था, बट मैंने एक टाइम पे अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान में एक तो B2 नहीं मिला, एम कोर्स मेजोरिटी में B2 के साथ है। तो जब पाकिस्तान में B2 मिल ही नहीं रहा, तो फिर मुझे आज आके किसी एक पॉइंट पर आइडिया हुआ कि आई थिंक कि मुझे शायद मैं मतलब जर्मनी जा रहा हूँ, तो मुझे मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की और मैंने खुद को अपनी फील्ड स्विच करके मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। तो मैं फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ चला गया। बट वहाँ पे मैंने देखा तो टी कोर्स में हो रहा था और B1 के साथ हो रहा था, तो मैंने दे दिया। तो वो B2 मैंने बहुत ट्राई किया था, बट B2 का मुझे एग्ज़ाम नहीं मिला और मुझे पाकिस्तान से निकलना था, तो बस। और टी कोर्स के लिए आप अगर अभी आप कर लेते हैं तो आगे आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कौन कौन से सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं? बायोलॉजी के अलावा बाकी तकरीबन हर सब्जेक्ट में जा सकते हैं। इसमें 4 किस्म के स्टूडेंट के लिए होते हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट 2 किस्म जाते हैं। तीसरा होता है वे कोर्स और चौथा होता है पता नहीं वो चौथे का नाम निकल, बट एक होता है आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए और एक होता है बिज़नेस के लिए, प्रॉपर बिज़नेस के लिए। और बाकी जो 2 होते हैं, एक होता है सारे टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए और एक होता है मेडिकल कोर्सेज़ के लिए, टी कोर्स। अच्छा वसी भाई, आप ये बताएं फिर अगर आपका जैसे आपने यहाँ पे आप आए हैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके और उसने आपको बोला था कि आपको एक टेस्ट की ज़रूरत है, जैसे टी कोर्स है, आपने उसका एग्ज़ाम यहाँ पे आके पास कर लिया, तो इसके बाद अगर आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते या कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है? यार अगर आपने यहाँ पे आके स्टूडेंट को क्लिक कंप्लीट कर लिया ना, तो टेक्निकली देखा जाए ना, तो आप उसके बाद वो जो आपका रिज़ल्ट होता है ना, वो आपको सिंपल एक जिस तरह हर सेमेस्टर या यूनिट के बाद आपको एक मिलता है, तो आपको समझ लो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके अंदर ये चीज़ कंप्लीट हो गई कि आपकी 30 एजुकेशन कंप्लीट है। तो आप अगर आपने किसी हॉक्सुले से पढ़ा है ना या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से, तो फिर आप पूरे जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में पढ़ सकते हैं।
कुछ होते हैं कि लाइक वो हमारी स्टेट में पढ़ सकते हैं, मैंने सुना है, बट मैंने अभी तक इस तरह का कोई देखा नहीं है। बाकी अगर आपने यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया फिर आप पूरे जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अगर आपने टी कोर्स किया ना तो फिर आप पूरी जर्मनी में कहीं भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपने होक्सुले से पढ़ा ना तो पूरे जर्मनी का किसी भी होक्सुले से पढ़ सकते हैं। आप उसी में पढ़ना चाहते हैं उसी में पढ़ें, नहीं तो आप किसी और में एडमिशन करवा लें। और जो लोग आप जब बैचेस में अप्लाई करते हैं ना तो वो एक आपको एक किस्म का कंडीशनल एडमिशन होता है कि आपने उस शहर में जब स्टूडेंट को लिए कंप्लीट कर लिया है, आप पास हो गए, तो अगर आपका कंडीशनल एडमिशन था ना तो डायरेक्ट आपको बैचेस में एडमिशन मिल जाएगा। बट आपने चेंज करना है तो आप दोबारा अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर अगर आप पोर्टल के थ्रू और आपका एडमिशन हो गया तो आप सक्सेसफुल। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है, जब आप वहाँ से आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं और अगर आप उसको पास नहीं कर सकते और तो फिर क्या सीन होता है? यार देखो, जब भी आप आते हो ना स्टूडेंट को लेकर एग्जाम, कभी भी आप एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं रहो। B2 करके एटलीस्ट 7-8 यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दो, मतलब आपके पास लेटर होने चाहिए। B2 के बाद इतने लेटर आपके पास मिल जाते हैं। तो आपने जब जर्मनी में आते हो 6 महीने का वीज़ा, तो 6 महीने के अंदर अंदर आप 7-8-9 यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेके ऑफर लेटर 7-8 टेस्ट दो, आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे। आपके 2 महीने की प्रिपरेशन आप निकल ही जाओगे, क्योंकि इसमें ना मेजोरिटी तौर पे आते हैं कज़ाकिस्तान से या अरबिक कंट्री से। तो अरबिक जो लोअर पावर अरबिक कंट्रीज हैं वो दूसरे नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है आने की, तो उनके ना मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। तो जब आप यहाँ पे आते हो ना तो पाकिस्तान इंडिया का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आपका कंपटीशन पहले कम हो जाता है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी आप हो जाओगे। और अगर अल्लाह ना करे 6 मंथ्स के पीरियड में अगर कोई बंदा पास नहीं कर सकता एग्ज़ाम, तो ये होता है कि आप हर एग्ज़ाम 3 दफ़ा दे सकते हो। तो अब नेक्स्ट टाइम में दे दो, तो आपको वीज़ा तो एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो आप लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले लो, क्योंकि देखो मैं लैंग्वेज की वजह से रह गई या कोई आप अगर मतलब सबका फेल हो गया, सब एग्जाम हाँ फेल फेल हो हो गए, गए, तो आप लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लें। लैंग्वेज स्कूल जैसे गए थे या टेल किए किसी भी? नहीं, लैंग्वेज स्कूल कोई भी सिंपल, उसको बस ये हो कि आप लैंग्वेज किसी जगह से लैंग्वेज सीखना है, फोक्स ऑक्सुलर से भी ले सकते हैं, फिलिप यूनिवर्सिटी मार्बर्ग से भी ले सकते हैं, और कोई लाइक सिंपल छोटे स्कूल से भी ले सकती हैं। आप एडमिशन लें और आप उसकी बेस पे वीज़ा एक्सटेंड कर लें कि देखिए मैं ये लैंग्वेज दोबारा करूँगा, क्योंकि शायद मैं लैंग्वेज की वजह से रह गया था। आप लैंग्वेज करके फिर मैं दोबारा एग्ज़ाम आपके पास आउटनम में अगले सेमेस्टर का भी होना चाहिए कि देखो मैं फिर दोबारा इसमें अपेयर हो जाऊँगा। तो आप इस तरह 3 दफ़ा एग्ज़ाम दे सकते हैं, 3 दफ़ा नहीं तो एक्सटेंड भी करवा हाँ वीज़ा एक्सटेंड कर सकते और हैं। जब आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपके पास ब्लॉक अकाउंट की आपको ज़रूरत होती है? ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे लिए तो स्कॉलरशिप भी कोई नहीं है। हाँ स्पॉन्सरशिप लेटर या ब्लॉक अकाउंट मास्टर्स वाले के लिए होते हैं ना, स्पॉन्सरशिप लेटर, ब्लॉक अकाउंट या स्कॉलरशिप। यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं होती, बाकी ब्लॉक अकाउंट सेम एग्जैक्टली वैसे ही है, और आपको अप्लाई भी वैसे ही करना पड़ता है। चलें, अभी आप ना एक मुझे ओवरऑल फुल व्यू दें प्रोसेस का कि जब किसी लड़के ने वहाँ से आना है या किसी बंदे ने वहाँ से आना है और इधर आना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छा चलें स्टेप बाय स्टेप। आपके जिस दिन FSC कंप्लीट हुई है, आप कोशिश करें कि अगर आपके पास जर्मन पहले से हो सकती है ना, FSC के दौरान मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट आप इसको इस तरह कर लें कि आप किसी तरीके से आपकी FSC जिस तरह कंप्लीट हुई है, अब रिजल्ट नहीं आया तो आप जर्मन सीखना स्टार्ट करते हैं। या फिर आप कुछ इस तरह करें, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दरमियान थोड़ी बहुत तब जर्मन सीख ली, या इस तरह अगर कर सकते हैं ना तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आपका जर्मन सीखने का टाइम कम हो जाएगा। बट हाँ, अब जैसे आप FSC आप लास्ट पेपर दे गए, मैं तो ये कहूँगा कि आप जर्मन सीखने जाओ और मिनिमम 7 से 8 महीनों में ना आप B1 दे दो, ठीक है। B1 7 महीनों में हो जाता है, 6-7 महीनों में B1 दे के अगर आपको मिल जाए तो कोशिश करें मिल जाए, अगर कराची वगैरह में कहीं पर जाके मिल जाए। अच्छा वसी आप ये बताएं कि क्या ये ऑप्शन होता है कि बंदा ये जो साल वाला ये कोर्स है जो यहाँ पे या ये जितने एग्ज़ाम वाले चक्कर हैं इसको बंदा करे ही ना, ये ख़त्म हो जाए? हाँ बिल्कुल है, और वो एक अच्छा ऑप्शन है, बट वो डिपेंड करता है। उसके लिए ये सीन होता है कि आपको ना पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी में ना 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो जिस कोर्स में आपने पढ़े ना उसके रिलेटेड अगर आगे आप पढ़ सकते हो ना, फॉर एग्जांपल बैचलर्स में 2 सेमेस्टर पढ़ें और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए। बट पता है इस पर मुझे भी आना चाहिए था, मैं अपनी डिग्री करवाने गया हूँ तो मुझे हमारी यूनिवर्सिटी ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि उनके HEC के साथ कोई इशूज़ थे या पता नहीं क्या था। तो उन्होंने कहा कि हम 2 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई नहीं करते। HEC के पास मैंने भेजी, HEC ने उसकी डिजिटल कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजी है, तो यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन ने बोला कि हम इसे वेरीफाई नहीं करते, या तो डिग्री पूरी करें। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ होती है, हाँ मिल जाती है, और बहुत से लोग आते भी हैं इसी चीज़ के ऊपर। फिर ठीक है, अभी अगर कोई बंदा वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहा है और उसको नहीं पता प्रोसीजर का, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके मैं अभी ये तक कहता हूँ बताएं। कि टाइम वेस्ट करने के बजाय ना सबसे पहला स्टेप वो ये करे कि जर्मन सीखे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स टेस्ट है ना वो तो 15 दिन में भी हो जाते हैं। तो वो ना अपने FSC के डॉक्यूमेंट ले, मैंने तो मेरे पास सर्टिफिकेट था ओरिजिनल बिफोर टाइम सर्टिफिकेट, वो 5000 का आता है।
अब मुझे नहीं पता रिजल्ट कार्ड पे हो जाता है कि नहीं, बट मेरे पास सर्टिफिकेट था। फर्स्ट और सेकंड ईयर 9th-10th फर्स्ट और सेकंड ईयर इनके ना सर्टिफिकेट जो होते हैं, सनद होती है, उसको अटेस्ट करवाना होता है, बट वो आप कभी भी करवाते हो। सबसे पहले टेस्ट किधर से कराना है? IBCC से, बस उसके लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से भी करवाना पड़ेगा। मोफा से कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने करवाई थी, बट करवा लें तो मैंने करवाई थी, बट ज़रूरत नहीं होती। मेरे दोस्तों ने नहीं करवाई थी, उनका भी हो गया। अब डॉक्यूमेंट से टेस्ट हो गए। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू करें। आपके पास B1 का सर्टिफिकेट है, आपके पास पासपोर्ट है, और ये चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू करें। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के 3 तरीका कारण है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट उनके पोर्टल पर अप्लाई करें। कुछ होते हैं पोर्टल के ऊपर फीस होती है, कुछ होते हैं फ्री होती हैं। दूसरा होता है आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करें। तीसरा होता है आपने पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, बट यूनिवर्सिटी से VPD बनाकर आपने अप्लाई बैचलर्स के लिए करना है। मेजोरिटी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई करना होता है, कुछ में होता है आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है। तो वो बैचलर्स का देख के आपको, अगर यूनिवर्सिटी में करते हो तो आपको तकरीबन 1.5-2 महीने तक आपको आएगा आउटकम लेटर। बट अगर आप, मैं आपको, क्योंकि आपने वीज़ा ऑफिसर को तो सिर्फ एक लेटर दिखाना है ना, वो किसी का भी हो सकता है, तो आप सिंपल पोर्टल वाले का दिखा दें, उसी से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। यहाँ पे आकर जिस मर्जी का टेस्ट देते हैं वो डिपेंड करती है चीज़ें बाद में, बट आपको एक लेटर चाहिए। तो जिसका सबसे जल्दी मिल जाता है वो है कील का लेटर सबसे जल्दी मिल जाता है। कील के एडमिशन भी 6 महीने पहले ओपन हो जाते हैं। तो कील का लेटर लेकर आते, चाहे आप यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में पढ़ लें, चाहे आप म्यूनिख में पढ़ लें, चाहे आप हाइडलबर्ग में पढ़ लें, आप कहीं भी पढ़ लें, बाटन-मीटर पर। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। बाकी सिंपल ही तरीका है, जिस तरह बैचलर्स और मास्टर्स का सेम ही होता है। सेम वही तरीका है। इनका इंटरव्यू जर्मन में हो सकता है, बट मेरा इंग्लिश में हुआ था। डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, उसका मूड कैसा है। यहाँ पे आ गए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ हो गया। अभी आपका आगे यहाँ पे आने के बाद वहाँ से तो इधर का आपका क्या प्रोसीजर था? यार जब मैं जर्मनी आया हूँ, एग्ज़ाम दे दिया। अच्छा, एग्ज़ाम में मैंने डार्मस्टाड का भी दिया था, और मैंने डार्मस्टाड में मेरा नहीं हुआ। मेरा कील में मैंने अप्लाई किया था, और मैंने कील के ना प्रायोरिटी ऑप्शन में मैंने फ्लैंसबर्ग को चूज़ कर लिया था। पता नहीं क्यों, शायद अमर भाई को मिल रहा था, मैं इधर आ गया शायद। मैं ठीक है, चलें। और अभी आगे के आपका क्या प्रोसीजर है बैचलर्स? यार बैचलर्स में यहाँ से स्टूडेंट लीग कभी मेरा स्टार्ट होना है 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर से मेरा स्टूडेंट लीग स्टार्ट है। हाँ, स्टूडेंट लीग के अंदर एक ये चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा एम्बेसी ना आपको अलाउ नहीं करती वर्क करना। आपको यहाँ पे आके ना अर्बाइट अलाउनेस लेनी पड़ती है आउसलैंडर बेहोल्डर से। ये क्या होता है? अर्बाइट जिस तरह आप मास्टर्स वाले लेते हैं ना, आपको 20 घंटे या फिर 140 दिन काम अलाउ करते हैं। बट हमारे सुजात प्लेटफॉर्म वीज़ा पे एक शीट लिखी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप सिर्फ अपने फ्री टाइम में काम कर सकते हो, स्टूडेंट लीग के दौरान काम नहीं कर सकते। तो आप इस साल में जॉब नहीं कर सकते? नहीं, मुझे अर्बाइट अलाउनेस मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके आउसलैंडर बेहोल्डर पे, वो देता है कि नहीं, बट मेजोरिटी दे देते हैं। अभी जैसे आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, हाँ तो जी। आप साथ जॉब कर सकते हैं? हाँ, मैं स्टार्ट जॉब कर सकता हूँ। मुझे अर्बाइट अलाउनेस मिल जाएगी। ठीक। और मैंने फ्लैंसबर्ग के ना एक पुराने उससे पूछा था, स्टूडेंट से, तो उसने बोला था करता है कि हाँ मुझे भी इस तरह था, बट मुझे अर्बाइट अलाउनेस मिल गई थी बाद में। ठीक है। और आपके पास बैचलर्स में तो आप कर ही सकते हैं जॉब? हाँ, बैचलर में तो वो तो लाइक आपके नॉर्मल पास- है ना। लेकिन इसका मेरे ख्याल से ये सिस्टम होता होगा कि इसको आप लंबा नहीं कर सकते 1 साल से। हाँ यार, इसका ना आपके जो ग्रेड्स होते हैं ना 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। आपके जो होम कंट्री में मार्क्स थे उसके ऊपर, क्योंकि वो एक 13 ईयर को कंबाइन करती है ना इन्होंने, 3 ईयर्स को। तो उसके अलावा जो क्लास एग्जाम्स होते हैं, और फिर एक एंड होता है फेस्ट डाले प्रूफ, जो पूरी स्टेट लेती है। तो वो तीनों को मिला के आपके मिलते हैं। और अगर आपका जैसे आप ये इसमें ग्रेड्स कम आ जाते हैं, ये जो 1 साल वाला है, तो फिर आपको बैचलर्स में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है या आसान होता है? ग्रेड्स लाइक इतने कम ना हो कि आपको हर जगह से रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेड ही 4 आ रहे हैं, देन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ग्रेड 1 से लेकर 2 तक, 2.5 तक रखें तो आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, 1 बेस्ट होता है और 5 लोएस्ट होता है। लोवेस्ट होता है यहाँ पे। हाँ, ये जर्मन का सिस्टम। ये जर्मन उल्टा सिस्टम होता है। तो अच्छा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट को लीग पे या नहीं आना चाहिए, या क्या आपके जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस है इस पे आप क्या रिकमेंडेशन? यार बहुत स्ट्रेसफुल पाथवे होता है, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा होता, सारा कुछ होता है। बैचलर्स पे डायरेक्ट अगर आना चाहो तो 6 सेमेस्टर आप पाकिस्तान में बैचलर कर चुके होते हैं जब आपका वीज़ा लगता है। तो आई रादर से कि आप बैचलर्स कंप्लीट कर लो और फिर यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ जाओ। अगर आपका बैचलर्स वाले ना जो स्पेशली IT की फील्ड में है, इस फील्ड में वो वर्क स्टूडेंट मिल जाती है उनको कहीं ना कहीं, बट स्टूडेंट लीग में नहीं कर सकते, पहले 2 सेमेस्टर में नहीं कर सकते, 2-2.5 साल बाद आप जाकर वर्क स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई होते हो। तो इससे बेहतर मैं यही कहूँगा कि जियो पाकिस्तान में आप लैंग्वेज सीखोगे, सारे लैंग्वेज पे लगाओगे, फिर उसके बाद 6-7 महीने 8 महीने उस पर लगाओगे, फिर इधर आकर टेस्ट यानी 2 साल आपके लग जाएंगे मिनिमम। जिसके पास टाइम भी खुला हो, उसको कोई मसला ना हो,
और जैसे मैं मास्टर्स में आया हूँ, मास्टर्स में भी आके लोग अपनी डिग्री बहुत लंबी लंबी कर रहे हैं, एक्सटेंड करी जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए बैचलर्स वाला अच्छा ऑप्शन नहीं है? वो ज़्यादा इमर्स नहीं हो सकता इस कल्चर में? हो सकता है, बहुत अच्छा इंटीग्रेट करना आसान बहुत होता अच्छा हो सकता है, बट उसके लिए ना बस एक यही है कि आपको ना पाकिस्तान में 2-2.5 साल वेट करना, क्योंकि मुझे आइडिया है 2-2.5 साल वेट लग जाते हैं। वो बाकियों को भी करना पड़ता है, बैचलर्स वालों को भी, मास्टर्स अब मज़े की बात, को सवाल है। अगर देखें जैसे इतनी हो रही तो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए भी आई है, वीज़े में आपको पता ही है जो हाँ सिस्टम जी। है। तो अगर फिर कोई आता है और आके मास्टर्स वाले भी यहाँ पे और जॉब ही खा रहे हैं, और उस हिसाब से बैचलर वाला भी अगर और जॉब करने लग जाता है, तो क्या उसके लिए ये फीजेबल है? बैचलर में आना चाहिए उसको स्टूडेंट कोलीग में, या फिर वो मास्टर्स के लिए आए? यार डिपेंड, फिर भी मैं वही कहूँगा कि अगर आप मास्टर्स पे आते हो ना, तो मास्टर्स में स्किल्स आपके पास नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। बैचलर्स पे आते हो, स्किल नहीं है, जॉब कोई नहीं मिलेगी। आप स्किल सीख लो, आप दोनों के लिए आ जाओ। और जॉब तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी गुफ्तगू करके, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। के साथ हम जो आज का ये व्लॉग है या पॉडकास्ट है, जो भी कह लें इसको, आप पता नहीं पॉडकास्ट कहते हैं, व्लॉग कहते हैं, किसी को पता है तो वो भी बता दे कमेंट सेक्शन में इसको क्या कहते हैं, हमें तो पता भी नहीं है इसको कहते हैं क्या। तो बस आप, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप उसको ये प्रोवाइड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, तो उनके साथ भी ये शेयर करें। तो यही था आज के लिए, फिर मिलते हैं आपके साथ। हमें भी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला जो भी अपनी नेक नियति के साथ अपनी एफर्ट कर रहा है किसी भी अच्छे काम के लिए, तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। साथ एंड करते हैं व्लॉग। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर अल्लाह हाफिज़, चीयर्स।